हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर आपको 9 तक कंप्लीट करा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो। ये लिखा है sin n plus 1 into x sin n plus 2 into x plus cos n plus 1 into x cos n plus 2 x। आंसर में cos x लाना है। देखो आइडेंटिटी होती है cos a into cos b प्लस sin a into sin b। कंप्रेस करना आता है, इसको ओपन ही तो करा मैंने। इसकी आइडेंटिटी पता है cos a minus b। cos a minus b की आइडेंटिटी याद करो क्या होती है। cos a minus b की आइडेंटिटी होती है cos a into cos b प्लस sin a into sin b। cos a minus b की आइडेंटिटी माइनस वाले में प्लस आता है, तो cos a minus b की आइडेंटिटी कितनी होगी cos a into cos b प्लस sin a into sin b। अब बहुत ध्यान से देखो, cos a into cos b प्लस sin a into sin b, पहले से लिखा हुआ पैसे से फर्क नहीं पड़ता। कंप्रेस करूंगा इसको तो कितना आ जाएगा, LHS ले लो, LHS लेके आइडेंटिटी कंप्रेस कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो sin n plus 1 into x into sin n plus 2 into x प्लस cos n plus 1 into x into cos n plus 2 into x। a कितना है n plus 1 into x, b कितना है n plus 2 into x। cos a minus b, कोई कंफ्यूजन? आइडेंटिटी कंप्रेस हो गया, cos n to nx प्लस x माइनस के nx माइनस के 2x, nx से nx कैंसिल, x में से माइनस का 2x जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का x। cos माइनस को डिसॉल्व करता है ना, cos और sec इवन फंक्शन होते हैं। cos ऑफ माइनस थीटा कितना आएगा cos थीटा, ये आपके आ रहा है आगे आंसर। कुछ नहीं करा, आइडेंटिटी कंप्रेस करिए बस। cos a into cos b प्लस sin a into sin b cos a minus b, nx प्लस x माइनस का nx माइनस 2x, nx से nx कैंसिल, x माइनस 2x माइनस का x। cos ऑफ माइनस थीटा कितना होगा प्लस cos थीटा। हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। cos 3 by 4 plus x माइनस के cos 3 by 4 माइनस x। आंसर में लाना है माइनस के अंदर रूट 2 sin x। करें ना, LHS ले ले, चलो ले लेते हैं LHS। cos 3 by 4 प्लस x माइनस 3 by 4 माइनस x। आइडेंटिटी ओपन हो रही है कोई, cos a प्लस b की, cos a माइनस b की, क्या होती है cos a प्लस b, cos a into cos b माइनस sin a into sin b। cos a माइनस b कितनी होती है cos a into cos b प्लस sin a into sin b। तो फर्स्ट ब्रैकेट में आइडेंटिटी बोल लो cos a प्लस b की, cos a into cos b माइनस का sin a into sin b माइनस cos a into cos b प्लस sin a into sin b। अब बीच में क्या लगा हुआ है माइनस है, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन क्या होंगे चेंज होंगे। cos 3 pi by 4 into cos x माइनस का sin 3 pi by 4 into sin x माइनस का cos 3 pi by 4 into cos x माइनस का sin 3 pi by 4 into sin x।
ये cos 3π/4 इंटू cos x, cos 3π/4 इंटू cos x। ये पूरी टर्म प्लस की है, पूरी टर्म माइनस की है, प्लस का ये भी माइनस का ये भी कैंसिल हो गया। ये भी माइनस की टर्म है, ये भी माइनस की टर्म है, माइनस का ये भी माइनस का ये भी, माइनस के 2 sin 3π/4 इंटू साइन एक्स। साइन 3π/4 पता है कितना होता है? साइन 3π/4 होता है साइन 3 इंटू 180/4 45 साइन 125। अब साइन 125 की वैल्यू कैसे निकालूंगा? साइन 180 माइनस 45, 180 पे चेंज होता नहीं है, साइन का साइन रहेगा, थीटा 45। 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव 1/√2। तो साइन 145 की वैल्यू 1/√2 होगी, माइनस के 2 इंटू 1/√2 इंटू साइन एक्स। 2 से √2 कैंसिल होगा तो माइनस के √2 साइन एक्स आ गया। एलएचएस लेके चला, cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। cos a प्लस बी की आइडेंटिटी बोली, cos a इंटू cos b माइनस साइन इंटू साइन बी, cos a माइनस b की cos a इंटू cos b प्लस साइन इंटू साइन बी, cos 3π/4 इंटू cos x माइनस के साइन 3π/4 इंटू साइन x, माइनस के cos 3π/4 इंटू x माइनस के साइन 3π/4 इंटू साइन x। cos 3π/4 इंटू cos x से cos 3π/4 x कैंसिल हो गया, माइनस के साइन 3π/4 इंटू x साइन 3π/4 x माइनस के 2 साइन 3π/4 इंटू x। साइन 3π/4 कितना होता है? पाई 180 रखा 45, 125 साइन 125 कैसे निकाला? साइन 180 माइनस 45, 180 पे चेंज नहीं होता, साइन का साइन था, थीटा कितना है? 45। साइन 45 कितना होता है? 1/2, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसकी वैल्यू है 1/√2। 2 से √2 कैंसिल हो तो माइनस के √2 साइन एक्स। क्लियर? होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 7 करना है, 8 करना है, 9 करना है, 10 करना है। सॉरी 7, 8, 9, 10, 11। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। 5 क्वेश्चन तो ये हो गए। एग्जाम्पल नंबर 10 करना है। कहाँ तक कर लिया अपने एग्जाम्पल? एग्जाम्पल 10 करना है, 11 करना है, 12 करना है, ठीक है? 10, 11, 12 एग्जाम्पल 10, 11 और 12। वीडियो देखने के बाद आपको ग्रुप में थंब इम्प्रेशन सेंड करना है, और होमवर्क करने के बाद मतलब पहले वीडियो देखो, होमवर्क करो, उसके बाद ग्रुप में थंब इम्प्रेशन का साइन सेंड करना है, और कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, मैं कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। और ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग करने के लिए आइडेंटिटीज लर्न करो। जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने बैठा करो, पहले आइडेंटिटीज रिवाइज किया करो सारी, और आइडेंटिटीज के लिए जहाँ पे लिख रहे हो वहाँ पे 4 पेज छोड़ देना, कल आइडेंटिटीज जो आगे की लिखूंगा, तो आइडेंटिटीज उसी पेज पे लिखना जहाँ मैंने आपको कहा है, ताकि आपको एक ही जगह पे सारी आइडेंटिटीज मिलती रहें, आप उसे याद करते रहो। क्लियर? थैंक यू।